अब आओ देखो इधर क्या बोला यहाँ पे मैं, समझे? अब देखो ये बताओ, अगर मैं दोनों को भाग दूं तो काटो, 5 से कटा 5 दूना 10, 5 से कटा 5 दूना 10, अब क्या पक्का? अब किससे कटेंगे ये? 4 से काट दो, 4 पंचे 4 छम 24, तो कितना आया देखो 5 गुणे x बटे 6 गुणे y, मान कितना आया? 1 आया। इसको इधर करेंगे, x अपन y का मान कितना आएगा? तो 6 बटे नहीं 5 बटे 6 आएगा, 6 बटे 5 आएगा यहाँ पे मान। अब बताओ x क्या थी? x सर शुरुआती खपत थी, हाँ है ना? y क्या है? बाद की खपत। तो पहले कितनी खपत थी, अब कितनी खपत हुई है? तो कमी हुई ना? कितने कमी हुई? जब कम लिखते हैं तो मान नीचे ज्यादा वाला मतलब कौन है? 6 गुणे 100, तो मान कितना आ गया? 16 सही 2/3%। समझे क्या बोलो मैं? ये अपने को सवाल इसको ऐसे करना है, ठीक है? सेकंड सवाल देखना है, ठीक है? अगला सवाल देखो, देखो मैं सारे सवाल दूंगा, तुम लोग केवल देखते चलना सवाल कैसे कठिन होंगे। देखना, चीनी की कीमत में कितनी हुई वृद्धि? 45। वही डाटा क्या मानते हैं अपन? कीमत, फिर क्या लेंगे? खपत बराबर क्या लेंगे? कुल खर्चा। तो कीमत कितनी बढ़ी है? तो पहले कीमत कितनी रही होगी, अब कितनी हो गई? खपत क्या पता है, तो कितना ले लें? y, खर्चा 1, खर्चा 1, कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ? अब 5 से कट कर रहे हैं, देखना 5 से कट किए, 5 दूना 0, 5 दूना 5 नमा, सही किया हुई पक्का? अब देखो तो यहाँ कितना आया? 20x बटे 29y बराबर कितना आ गया? 1 x बटे y बराबर x कहाँ है तुम्हारा? नीचे, नीचे आएगा। अब 29 कहाँ आएगा तुम्हारा? ऊपर, सही किया हुई। तो शुरुआती खपत कितनी थी? 29। अब कितनी हो गई है? कितने कमी? 9 की कमी। अगर कमी लिखे तो नीचे मान क्या लिखेंगे? ज्यादा। अब गुणे 100, अब भाग दे दो इसको चाहे तो, 900 में कितना? तो ओके भाग 29, कितने में हट जाएगा? 29 तिहाई है ना? 29 तिहाई गलती हो गई, सही नहीं काटा, सही में देखो ऑप्शन में आया। चीनी की कीमत में 45% की वृद्धि होने पर चीनी के उपभोग में कितने % की कमी लेता कि खर्चा समान है? ठीक है, 5 से काटा 5 दूनी 20, 5 दूना 10, 4 बचा 5 नमा 45, ठीक है यार। तो 29 कितने कमी हुई है? 9 की कमी कर रहे हैं, तो कमी मतलब ज़्यादा। 29 सही किया, सही है। बाकी मेरा 900 29 कितना हुआ? 27 आएगा नहीं, 3 ऑप्शन है, शायद इसका ऑप्शन गलती होगी, ठीक है ना? देखो अब करते हैं, 29 में कितना होगा? 87, कितना मान? 3, 29 से कम कितना बचा? 31 के आसपास आएगा, कॉपी है, ठीक है ना? इसका ऑप्शन सही कर लेना, शायद हमसे गलती होगी टाइपिंग में। 31 दशमलव कुछ आएगा, ये वो लगता है 31 ही लगता है, 31.81 नहीं लगता, ठीक है ना? समझे? आगे देखो, चलो ठीक समझ लेना। और बाकी सोल्यूशन से एकदम कोई दिक्कत इसमें सोल्यूशन में नहीं है, ठीक है? 45 की वृद्धि, ठीक सही लिखा है, ठीक है ना? अगला देखो सवाल। अरे यार आंसर नहीं आता तो फिर डाउट होने लगता है क्वेश्चन। इधर देखो, इसको देखो, चीनी के मूल्य में कितने कमी हुई है? कितने कमी हुई है? x%। अब यहाँ पे तुमको डाटा नहीं दिया, समझना बात है क्या हुआ? चीनी की मूल्य में x% की कमी होने पर एक आदमी चीनी के उपभोग में कितने की वृद्धि करता है? तो x का मान। आओ देखते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन? कीमत इनटू खपत बराबर खर्च। चलो अब ये बताओ क्या हुआ है? चीनी की कीमत कितने की बढ़ी है? x की तुम्हारी कीमत बढ़ी है, और एक आदमी चीनी के उपभोग में 14.28, देखो समझना, 14.28% इसका कितना हुआ मान? इसका मान कितना होता है? बटे 7। तो पहले कितना करता था? 7 की वृद्धि, तो पहले कितना करता था? खपत 7, अब कितनी कर रहा है? 8। तुम्हें खर्चा इक्वल करना है, ठीक? अब यहाँ पे तुम्हारा कह रहा है कि x% की तुम्हारी क्या हुई है? वृद्धि हुई है, कमी हुई। तो शुरू में कितना था यहाँ पे? बताओ कैसे करेंगे? यहाँ मान क्या लिखेंगे? आंसर दो। चीनी की कीमत में x% की कमी हो रही है, ठीक है ना? कमी होने के बाद
जो उपभोग करता है इतने की तुम्हें क्या करता है पहले वो 100 रही तो मान निकाल कमी करने में 100 माइनस x हो जाएगी। तो शुरू में कितनी थी तुम्हारी 100 अब कितनी हो गई 100 माइनस x 100 माइनस x सही कर रहा हूँ ये अब कितना हुआ 700 बराबर है सही कर रहा हूँ ये अब कितना हुआ ये 800 माइनस 8x बराबर 1 हुआ अरे हुआ ना ये तो कितना हुआ 700 बराबर 800 माइनस 8x हुआ इधर घटाएं तो कितना माइनस 100 बराबर कितना हुआ माइनस 8x घटा x का मान कितना हुआ 100 बटे 8 4 दूना 8 4 दूना 4 पंचे तो कितना है 12 सही 1/2% है ऑप्शन में देखिए सीधा समझे क्या किया हूँ तो शुरू में कितनी थी 100 कितने कमी किए x तो कितना होगा 100 माइनस x इसका गुणा ये इसका गुणा ये ठीक है ना कर लोगे ना चलो अगला सवाल चीनी की कीमत 3% ये देखो सवाल ये सवाल देखो ध्यान से देखो इस सवाल को हम लोग कैसे किए थे तो ध्यान देना होगा देखो चीनी की कीमत अरे कितने लिए 100 कितने की वृद्धि हुई 130 110 अच्छा कम हुई तुम्हारा 70 कर देंगे 70 क्या करते थे और फिर 110 कमी थी ना वो 90 वो ध्यान आया ध्यान आया बिना किसी लॉजिक के ऊपर करते थे ऐसे अब देखो अब इससे भी आंसर सेम आया देखो तो क्या लिखेंगे अपन खपत गुणे कीमत याद कर लो इसको कीमत बराबर क्या था तुम्हारा खर्च अब क्या है कीमत कितनी कम हो रही है 30 तो शुरू में कीमत कितनी नहीं होगी पहले 100 अब कितनी हो गई 70 कितने कमी हुई 30 तो कितनी आ गई 70 अब मान लो खपत कितनी पहले थी अब कितनी हो गई है y नहीं पर अब कह रहा कि खर्च केवल 10% की कमी हो तो पहले खर्च कितना था अब कितने खर्च हो गया समझे क्या बोल रहा हूँ मैं समझे क्या बोल रहा हूँ चलो अब काटना शुरू करो ये इसके इक्वल तो काट दो इसको ये इक्वल में अरे बोलो कटा ये इससे कटा ये इससे कटा ये तो कितना आ गया x बटे y गुणे 7 बराबर कितना आ गया 1/9 7 गया इधर तो कितना आ गया x बटे y बराबर कितना आ गया 7/9 हुआ ये तो शुरू में कितनी खपत थी अब कितनी हो गई है तो कितनी वृद्धि तो कहां से 9 से नहीं अगर ज्यादा होगा तो नीचे मान कम भाई कितना हुआ ज्यादा 2 तो नीचे मान कम 2/7 अब बताओ 1/7 का मान कितना था 14 सही 2/7 2/7 का मान 28 के आसपास है समझे समझे क्या किया क्या समझ 2/7 का मान निकालना है 1/7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7 तो 2/7 का मान 14 दूना 28 दूना 4 ये लिखा है 28 सही 4/7% समझे क्या बोला अगला सवाल देखो समझना अगला सवाल चीनी की कीमत में 45% की कमी होने से चीनी की कीमत में 45% की कमी होने से एक आदमी यही सवाल लगाओ क्या देखो एमपी पुलिस 2016 का सवाल अब देखो क्या लगाओगे कीमत इनटू खपत बराबर खर्च ये बात ध्यान रखना तुम ठीक है अब क्या चीनी की कीमत कितने की कमी 45 तो पहले कितनी थी अब कितनी हो गई सही कह रहा हूँ खपत नहीं पता ना यस नहीं पता ना y खर्च कितना था पहले 100 कितना बढ़ा तो कितना हो गया 100 सही क्या हुई 100 उड़ा दूं पक्का 11 बचे 11 पक्का तो कितना आ गया ये x बटे 5y बराबर 1/11 सही किया हूँ 5 x बटे y कितना है 5/11 तो पहले कितना था अब कितना है कितना बढ़ा ज्यादा नीचे मान कम वेरी गुड 5 से घटा 5 दूना कितना गया 120% है ऑप्शन में सी समझे सवाल ये एक लाइन का आंसर है ये लेकिन कैसे करना अपने को अब समझना अब जो नियम आओ मेरा क्वेश्चन में नहीं है कितने हो गए क्वेश्चन इसमें 28 अरे नहीं 2 4 6 2 8 कितने हो गए हैं 8 ना 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ अगला क्वेश्चन अब देखो आप
ये भी सवाल सब एग्जाम के सवाल है। चीनी की कीमत में कितने की वृद्धि? 20% की वृद्धि। सवाल लिखने पर क्या लगाएंगे? सूत्र बताओ, बोलो सूत्र मत बोलो। कीमत प्लस की गुणा गुणे खपत बराबर खर्च, ठीक है ना। अब क्या लिखा? कीमत कितने की बढ़ी? 20। तो पहले कितने की? अब कितना? 120 होने से खपत नहीं दिया, खपत क्या लिखे? क्या लिख दिए? वाई। कितना पड़े? 5। तो पहले कर लोगे ना, कितना आसान सवाल है ये। 100 उड़ा 5 से काटे 5 दूना 5 एकम 5 दूना 5 चौके 3 सते 3 अठे, तो कितना बचा ऊपर? x बटे 8y बराबर कितना बचा? 1 बटे कितना बचा? 7। 8 कहाँ गया? ऊपर। x बटे y कितना बचा? 8 बटे 7। अब बताओ शुरू में कितना था? 8। अब कितना? कितने कमी? कमी तो नीचे मान 1 बटे 8 का मान कितना होता है? सर 280 प्रारंभ में बढ़ाया अरे 280 है। ओ कहाँ चला गया? सवाल नहीं देखा। ठीक है, जो जोश में कहाँ चला? देखो ठीक इतना है ना। तो कितना बचा? x बटे 8y बराबर 1 बटे 7। 8 कहाँ जाएगा? ऊपर। x बटे y बराबर कितना आ गया? 8 बटे 7। अब देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि वह आरंभ में 280 किलोग्राम की खपत करता, आरंभ में कितनी खपत करता? 280। तो ये बताओ आरंभ की तुम्हारी खपत क्या है? x की y क्या है? x का मान कितना निकल के आया? 8 का मान कितना दिया है? क्या निकालना है? 7 का मान निकालना है ना। तो 8 का मान कितना दिया है? 8 पार्ट की वैल्यू 280। तो क्या निकालना है? 7 पार्ट की वैल्यू 280 गुणे 7 बटे 8। सही कर रहा हूँ? 4 से काट रहा हूँ। 4 दूना 8 4 सते 28। कितना बचा? 70। काटे कितना आ गया? 35। कितना आ गया? 35 गुणे 7। 7 पन्ना 35 की 5 नहीं आ रहा। कितने कमी की जाए? तो कितने कमी हो? यदि प्रारंभ में वो अरे यार देखो कमी पूछ रहा भाई वो हम लोग से कमी पूछ रहा। 8 पार्ट की वैल्यू कितना दिया है? 280। तो कह रहा है कितने की कमी की जाए? तो कितने कमी कर रहे हो? कितने कमी कर रहे हो? एक की। एक का मान पूछा है, एक का मान पूछा। 280 गुणे 1 बटे 8। अब आएगा कितना है? 35 आंसर है ना। ए नंबर है। समझे क्या पूछा था? अगर कहता कि अधिक खपत कर तब क्या निकालते थे अपन? 7 पार्ट। समझे क्या बोल रहा हूँ? चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो क्या लिखा। ये सवाल अच्छा है। ऐसे देखो सेम सवाल, पहले लॉजिक समझाया हूँ, अभी सवाल लिखते हूँ एग्जाम का। अब ये सवाल तुम्हें कोई दिक्कत नहीं करेंगे। चलो चीनी, इन सवालों का कभी अगर तुम ये सवाल छोटू को सेंड करना, कितना लंबा सोल्यूशन देता है इसका? माना x माना y। आओ देखो तो कितनी थी खपत? 30। खपत इंटू कीमत बराबर खर्च। चलो क्या वृद्धि हो रही? कीमत कितनी हो रही? कीमत वृद्धि 30। तो पहले कितनी कीमत थी? अब कितना हुआ? खपत नहीं जानते ना, कितना कितना बराबर खर्च कितना बढ़ा? 10। तो पहले खर्च, अब कितना? कोई दिक्कत बताओ किसी को यहाँ पे? 110 110 100 उड़ा 0 उड़ा। तो कितना बचा? x बटे 13y बराबर कितना बचा? 1 बटे 11। 13 कहाँ जाएगा? यहाँ x बटे y बराबर 13 बटे 11। अब क्या बोल रहा है कि एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी का उपयोग कम करता है। क्या कर रहा है? कम। तो पहले कितना था? 13। अब कितना हुआ? कितना कम? 2। तो 2 का मान कितना दिया है? 40। तो क्या निकाल रहा है? तो वास्तविक खपत क्या है? शुरुआती खपत कितनी खपत थी? 13। तो 2 पार्ट की वैल्यू 40। तो 13 पार्ट की वैल्यू 40 गुणे 13 बटे 2। 2 से कटा 20, 13 दूना 26 है 260। समझे सवाल? ही आसान सवाल है, बहुत आसान। ठीक है, कोई दिक्कत? सवाल कहाँ का है? एसएससी सिलेक्शन 2017। आगे बढ़ते हैं। 2 4 6 9 10 जल्दी करो। 10 10 है ना। ये लेना है 1 2 3 और बचे हैं।
चलो SSC सीरियल 2021 अब कर लो ना इन सवालों को। अब तो खेल लो इन सवालों को, कोई दिक्कत तो मैं नहीं होगी। अब सब उसी यार देखो गेहूं की कीमत कितने बढ़ी वही लगाओगे सवाल। अब जिनके पास किताब होगी SD यादव, आज जाना है आप इस टाइप के सवाल खुद दिए हैं लाइन से, सारे सवाल कर लेना, सारे सवाल आएंगे मुझसे, ठीक है ना। देखो क्या दिया है, गेहूं कीमत कितनी बढ़ी 20%। हाँ क्या सूत्र है, कीमत गुणे खपत की खर्च, खपत बराबर खर्च। कितना कीमत बढ़ी तो पहले, अब कितना खपत दिया है, क्या खपत दिया है, तथा उपभोग में 10% की कमी की जाती है। उपभोग में खपत में 10% की कमी, तो पहले कितना 100, अब कितना, क्या माल खर्च कितना है, पहले कितना अब कितना हो गया, कोई दिक्कत। हाँ चलो क्या दिया है, कीमत कितने वृद्धि हुई 200, अरे 20 की, तो पहले कितना अब कितना, अब कह रहा है तथा उपभोग में मतलब खपत दिया ही है, खपत में 10% की कमी, तो पहले खपत कितनी, अरे 100 ना मान लो, अब कितना हो गया 90। ये बताओ खर्चा कितना हुआ 10,000 हुआ, अब कितना हुआ 12 नहीं है 108, कितना हुआ इतना, सही ये सर काट भी सकते हैं ना, काट दे तो और छोटा हो जाएगा। काट दो, सही बोल रहा, काट दो इसको, काट दो 100/108 आ जाएगा। काट देते हैं, एक से एक कटाइए, इससे कटाइए, अब ये 108 कर दीजिए। हाँ सो ये 100 हो गया ऊपर, अब आ नहीं है 108। अब कह रहा है कि यदि प्रारंभिक खर्च कितना था 250, तो मतलब 100 पार्ट की वैल्यू कितना लिया है 250, क्या निकालना है मतलब 108 का मान निकाल दो, कितना आया 250 गुणे 108/100, सही कर रहा हूँ। ये काटो, ये कटा, ये कटा, 5 दूना 55, 2 एकम 2 पंचे 2 चौके, 54 दूना 54 पंचे, 54 पंचे कितना आ गया 270 है ऑप्शन में, यस सर, ऑप्शन नंबर ए समझे ना, ठीक है कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल। ये अपना टाइप 2 आज खत्म लंबे तरीके से, और इसमें आते हैं ये सवाल MPSI का है, MPSI में सवाल आया था 2016 में। चलो देखो सेव के कीमत में, अब अगर कीमत कहीं दी क्या सीधे क्या लगाओगे सूत्र, एक बताओ सूत्र क्या है, अगर कहीं ऐसा दिख जाए कीमत खपत वाला सीधे कोई, हाँ क्या है कीमत इंटू खपत इक्वल्स टू खर्च। अब सेव ले लो चाहे चीनी चाहे चावल, क्या दिक्कत है, क्या कीमत कितने कमी 25 की कमी, तो पहले कीमत कितनी थी, अब कितने कमी, तो कितना हो गई, सही लिखा हूँ। अब कह रहा है होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम से अधिक खरीदता है, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है, अब बताओ मुझे। इस सवाल को देखो बताओ, यहाँ तो कुछ दिया नहीं, अब यहाँ क्या दिया कि 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीदता है, ठीक है ना, तो घटा हुआ मूल्य तुम्हारा क्या है, अब बताओ। पहले उसको किलोग्राम में निकालेंगे, 2 किलोग्राम में कितना होता है 200, 2 किलोग्राम में 2000, 2000 फिर कहाँ लिखे 2000, बोलो कहाँ लिखे 2000 किलोग्राम हो गया मान लो, अब इसको भाग करें तो एक का निकल आएगा। अब ये बात समझना ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ देखो इस लाइन को समझो, इस लाइन को समझो, ये कह रहा है कि 240 रुपए में 2 किलोग्राम से वो ज्यादा खरीदता है, इसका मैंने क्या निकला कि वो पहले में 240 रुपए देता था, अब कीमत क्या हो गई है कम। तुम्हें समझना, जैसे मान लो आकाश तुम 100 रुपए की शक्कर लेने गए, तो 100 रुपए में तुम्हें 1 किलो शक्कर मिला, अब शक्कर की कीमत क्या हो गई 25 रुपए कम, अब शक्कर कीमत कितनी हो गई 75, अब भी तुमको शक्कर कितना मिला 1 किलो, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि हमें तुम कुछ शक्कर एक्स्ट्रा दे दो, तो टोटल तुम्हारा अमाउंट कितना लगा 100, मतलब इसका पहले पैसा कितना था 240, अब पैसा कितना है, मतलब इसका खर्चा क्या है बराबर,
समझे क्या बोल रहा है ये? पहले भी 240 रुपए लेके गया वो, तो उसको सेव नहीं मिले ज्यादा, अब कीमत क्या हो गई तब, तो वो उस पैसे में ज्यादा सेव ले आया। जैसे दुकान लेने गए, मान लो तुम शक्कर, ठीक है, तुम शक्कर लेने गए, मान लो शक्कर कितने की थी, 60 रुपए, ठीक है ना, तुमको घर से मिले 60 रुपए, अब तुम 60 रुपए लेने गए तो दुकानदार ने कहा कि भैया शक्कर की कीमत हो गई है वो कम, अब शक्कर कीमत कितनी, मान लो 50, तो 10 रुपए दुकानदार लौटाने लगा, तो तुमने कहा भैया छोड़िए इकट्ठे गोल्ड आवे दी, है ना, बैठे का नाम से गोल्ड प्लेट पक्का, तो तुम पहले कितना खर्चा किए, अब भी कितना खर्चा कराए, लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा क्या मिला, गोल्ड प्लेट। आई तो समझ में, पहले कितना खर्चा करता था, अब कितना किया, एक्स्ट्रा क्या मिला, 2 किलो आम, सेव मिले जो भी पक्का, मतलब यहाँ से क्या निकला, खर्चा क्या है उसका बराबर, और जब खर्चा बराबर तो खर्चा क्या मान लो 1 1 2 2 जो जो, तो खपत कितनी पहले, अब कितनी खपत, खेल लोगे ना आप, आओ अब तो सवाल खत्म अपना, तो क्या हुआ, काट दो, सही किया हूँ, 25 3 है, कैसे माउस को रहे हो, 25 3 है, 25 4 है, कितना हुआ ये 4x बटे 3y बराबर 1, x बटे y का मान कितना आएगा 3 बटे 4। अब मेरी बात समझना, पहले कितना था खपत, अब कितनी खपत है, कितना बढ़ा, एक पार्ट की वैल्यू 2 किलोग्राम दिया है, देखो दिया है किलोग्राम, एक पार्ट 2 किलोग्राम अधिक खरीदा, तो पहले कितना था, अब कितना है, तो कितना खरीदा ज्यादा, एक का मान क्या दिया है 2, एक पार्ट की वैल्यू कितना दिया है 2, क्या पूछा है, घटा हुआ मूल, मतलब घटा हुआ मूल, घटा हुआ मूल पूछा भाई, घटा हुआ मूल, बताओ क्या निकालेंगे इसमें, एक पार्ट देखो 240 रुपए, अच्छा मूल निकालना है ना, एक मिनट रुकना, 240 रुपए में 2 किलोग्राम से खरीदता ज्यादा, तो घटा हुआ मूल प्रति, अरे यार ये कीमत पूछ रहा है, देखो ये एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 2 क्या है तुम्हारा अधिक एक्स्ट्रा, एक पार्ट ज्यादा खरीदा ये, एक पार्ट मान कितना दिया है 2 किलोग्राम, ठीक है, अब कह रहा है कि तो घटा हुआ उसका क्या पूछा मूल, तो ये कीमत कौन सी थी उसकी, ये कीमत है खपत, ये कीमत है कि खपत है, ये बताओ ये क्या है, तीन क्या कीमत खपत, कीमत है, अरे बेटा x अपन खपत माने, कहाँ कीमत है, x तुम्हारी क्या है खपत, तो शुरू में खपत कितनी थी 3, अब कितनी खपत 4, तो घटी खपत कौन सी हुई 3 की 4, घटी हुई खपत भाई, जब खपत घटी तब ना तुम ज्यादा किए, अगर नहीं कम होता शक्कर कीमत तुम कहां से ले लेते गोल्ड प्लेट, तो खपत तुम ज्यादा कब किए जब कीमत घटी, तो कह रहा है कि उसमें घटा हुआ मूल्य केजी, तो 4 की वैल्यू कितनी निकली, 4 पर कितनी निकल आई 8, ठीक है, अब पहले कितना कीमत था 240, अब कितना है 8 त्रिक कितना आंसर आया 30 आंसर है ऑप्शन में, समझे क्या निकाला हूं, देखो चलो देखो समझो, और देखो समझना बात थोड़ा सा वो है, कितना है ये 4x बटे कितना आया 3y बराबर 1 x अपॉन y कितना आया 3 बटे 4, ये बताओ ये पहले की खपत ना है, ये पहले की खपत है, और ये क्या है बाद की खपत, बाद की खपत, तो कीमत कम हुई तब ना खपत ज्यादा हुई, कीमत कम हुई तो खपत ज्यादा हुई, तो कह रहा घटा हुआ मूल्य, तो ये घटा हुआ ना कीमत है, अगर मूल्य घटा तब ना तुम ज्यादा खरीदे हो भाई, मेरी बात समझने क्या बोल रहा हूँ, अगर मूल्य कम नहीं होता तो कहाँ खरीद पाते तुम ज्यादा, तो कितना खरीदे ज्यादा तुम एक पार्ट का मान कितना दिया है 2 किलोग्राम, अब तुम कितना लिए हो 4, तो 4 पार्ट का मान कितना आ गया 8 किलोग्राम, ठीक है 8 किलोग्राम तुम खरीदे 8 किलोग्राम, अब अमाउंट कितना दिया उसको 240, अब कितने से दिए हो 8, तो 8 त्रिक तो कितना कीमत आया 30, समझे क्या बोल रहा हूँ, तो क्या इसका आंसर तुम्हारा 30, ठीक है, समझ रहे हो ना, आगे देखो कहाँ तक कर लिया इसमें 12, नहीं समझ में आया, आ गया समझ, भाई अभी दोबारा समझना इसको, कहाँ तक कर लिया यहाँ तक हो गया, लास्ट कितनी, इकट्ठा ले लेता हूँ चलो, अंतिम सवाल है 3, अभी करेंगे अपन एमपीजी के, छोटा कर देते हैं इनको, हाँ ये देखो एसएससी एमटीएस का सवाल है
परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, ठीक है। अपना टेबल देखो, शुरू में आसान, फिर कठिन कठिन कठिन। अब ये पीक, ये सवाल किताबों में नहीं है। इन सवालों को तुम जाना किताब में करते हैं तो सेंड करना है हमें, हम सब किताब दे चुके हैं। ये सवाल किताब में नहीं है। आगे देखो, किसी वस्तु के मूल्य में कितनी कमी हुई, फिर वही करोगे, क्या लिखोगे, खपत इनटू खर्च। खर्च लिखना है यहाँ पे बेटा, हाँ तो किससे पूछ रहे, खपत इनटू कीमत बराबर खर्च, ठीक है ना। आगे देखो, अब देखना क्या लिखा है, किसी वस्तु के मूल्य पर, मतलब कीमत कितनी कमी हुई, 33 सही 1/3, तो मान कितना होता है इसका, 1/3 कमी। तो पहले कितना 3, अब कितना 1 की कमी तो 2, अरे यार, ठीक है, कीमत 2। अब कह रहा है क्या खपत दिया है, क्या खपत दिया है, बताओ क्या खपत दिया है। देखो सवाल में तुम लोग कैसे सब लोग हैं, खपत दिया क्या, कहाँ हाँ दिया है, नहीं दिया ना खपत। तो खपत क्या माने पहले x, अब कितना माने खपत y। अब ये कह रहा है कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं वो ज्यादा खरीद पाया, 240 रुपए में 2 किलोग्राम से ज्यादा ले पाया। पहले उसके पास कितने रुपया था, 1, अब कितना रुपया है, 1। तो कीमत क्या हो, ये खर्च क्या हो तुम्हारा उसका बराबर, समझे। लेकिन 1 रुपए में 4, चलो और देखो तो कितना आया, ये 3x बटे 2y बराबर कितना आया, 1, x बटे y का मान कितना आया, 2/3। ये बताओ पहले खपत कितनी थी, अब कितनी है, तो कितना खरीदा ज्यादा, 1 पर क्यों कितना दिया है, 4, सही कह रहा हूँ। अब कितना आएगा, 3 पर केवल कितना आएगा, 4 तिहाई 12। अब कितना खरीदा, 1 रुपए में 12, 1 रुपए में 12 कहाँ है, 1 रुपए की 2 नहीं, 1 रुपए की 4 नहीं, 1 रुपए की 12, डी नंबर आंसर। सवाल समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ये सवाल है क्या, समझे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन सवालों को नोट कर लेना कॉपी में, C ग्रुप में कोई सवाल नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना, लिख लेना। अभी तो परसेंटेज का शुरुआत है, अभी देखना है आगे क्या होगा। चलो अब उसके भी शुरुआती सवाल, एसएससी के सवाल, चाय की कीमत, ये सवाल आसान है। चाय की कीमत 60 रुपए से कितनी हो गई, 75। तो परिवार वाले इसकी खपत कितना कम करें ताकि जो पहला पैसा लगता था उतना पैसा लगे। वही सवाल, क्या लगाओगे, खपत इनटू कीमत बराबर खर्च, पक्का। तो चाय की कीमत कितनी पहले थी, 60, अब कितनी हो गई है, 75, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि हमारा पैसा ज्यादा ना होना चाहिए, तो पैसा तुम्हारा क्या है, बराबर। अब कह रहा है खपत कितनी कम करें, तो मान लो पहले कितनी, अब कितनी, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, पक्का। अब काट दो, सही किया हूँ, कितना आ गया, 4x/5, y बराबर कितना आ गया, 1, x/y बराबर कितना है भाई, 5/4। अब ये बताओ पहले खपत कितनी थी, अब कितनी खपत है, कितने कमी, कमी तो नीचे मान गुणे 100, सही। तो 5 1 का कितना आ गया, 20 आएगा, 20 20 आंसर बी फॉर बॉम्बे, समझ रहे हो ना। अंतिम सवाल, अंतिम सवाल यहाँ से तुम्हारा खत्म होता है क्या, टाइप नहीं भी खत्म नहीं हुआ, इसके भी 6-7 सवाल हमको मैं भी टाइप नहीं किया हूँ, 6-7 सवाल है, कल करेंगे अपन उनको। चलो ये सवाल किसी को तुम फेंक के उनसे इस सवालों में बहस कर सकते हो, ये सवाल ऐसे हैं। ये सवाल, पेन की कीमत कितनी बढ़ी, कम हुई है, कम। हाँ अब बताओ क्या लिखे सूत्र, चलो बताओ बेटा क्या लिखूं, बताओ सूत्र क्या था, 1 नंबर कीमत, 1 नंबर 1 नंबर। अब क्या दिया है, क्या कम हुई है, कीमत। तो पहले कीमत कितनी, अब कितनी हो गई, सही लिखा हूं। खपत क्या पता है, क्या मानिए, क्या मानिए, खर्च कह रहा है 1 रुपए में 1 रुपए में 2 पे ज्यादा खरीदा, तो खर्च कितना था, ये भी कितना था, सही किया हूं। ये काट दो, 25 में आई 25 चौको, तो कितना हुआ, ये 4x बटे 3y बराबर कितना आया, 1 x बटे y का मान कितना आया, 3/4। पहले खपत कितनी थी बेटा, 3, अब कितनी खपत हुई, कितना ज्यादा, 1 ज्यादा का मान कितना है, 2 पे, तो कितना आ गया 2, तो 4 का मान कितना आया, 4 पर केवल कितना आ गया, 8। तो कितनी, अब 1 रुपए में कितने पेन आते हैं, 8 पेन आते हैं। कहाँ का सवाल है, एसएससी सीपीयू, समझे। अभी और सवाल है, 7-8 सवाल इसके और है,
टाइप 2 तक अभी कितने सवाल में मेरे पे 36, ठीक है। इन सवालों को नोट कर लेना। अब इसके बाद मैं सीट टाइप नहीं कर पाया हूँ, ठीक है ना। ग्रुप में सीट डली है, केवल क्या उतारना अपने को, आंसर लिखना है। और जब चैप्टर खत्म होगा, सुनो एक बात और, त्रिभुज हो गया है, त्रिभुज की सीट निकलवा लो, त्रिभुज की सीट निकलवा के उसको रखे रहो, लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखना उसका। और जब कभी तुम्हारा पेपर आएगा और जब कोई कहेगा त्रिभुज से सवाल आ रहे हैं तो सिर्फ हमारी सीट लगाना, उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। और जब मैं कह दूंगा परसेंटेज खत्म, तब इसकी भी सीट करवा लेना प्रिंट, अभी चलेगी कम से कम। इसमें कम से कम अपन 160 सवाल जाएंगे। कितने सवाल? 160 सवाल मान के खत्म होगा परसेंटेज, ठीक। क्वेश्चन नहीं लिखना कॉपी में, क्वेश्चन कॉपी में कहाँ लिखते हो तुम? अगर कॉपी में क्वेश्चन लिखो तो पेज जाएगा, 2 रुपए का निकलवा लो प्रिंट, क्वेश्चन लिखोगे समझ जाएगा। आंसर नंबर 36 ये आंसर नंबर, भाई क्वेश्चन में लिखो, क्वेश्चन लिखने समझ जाएगा, 12 में छात्र थोड़ी ना हो तुम, ठीक है। अब सुनने यहाँ से अपना खत्म होता है, टाइप 2 भी खत्म नहीं हुआ है, इसके 7-8 सवाल है। प्रयास करूंगा कि उन सवालों को मैं ग्रुप में डालूं, ट्राई करना है, ठीक है ना।